हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल करियर अपडेट बाय इंजीनियर में। मैं हूं रंजन राज और आज हम लोग बात करने वाले हैं CITS कोर्स के रिगार्डिंग ड्राफ्टमैन सिविल ट्रेड के बारे में। तो अगर आप CITS कोर्स 2022 में करना चाहते हैं ड्राफ्टमैन सिविल ट्रेड से, तो सारा कुछ इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। जो आपके मन में प्रश्न आते हैं, जैसे कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, इसके जो कॉलेज हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, कंपटीशन लेवल कैसा रहेगा, एग्ज़ाम लेवल कैसा रहेगा, सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बनी रहिएगा। सारे जो डाउट्स हैं ड्राफ्टमैन सिविल ट्रेड से रिलेटेड वो आपके क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो नॉर्मल तो सभी को पता है, ITI होना चाहिए, या तो डिप्लोमा होना चाहिए, या डिग्री होना चाहिए। लेकिन किससे, ये हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने ITI कर रखा है NCVT से, आप ये बात ध्यान रखिएगा, NCVT से, ड्राफ्टमैन सिविल या सर्वेयर ट्रेड से, तो आप ड्राफ्टमैन सिविल में फॉर्म भरने के लिए अप्लीकेबल हैं। और अगर आपने ITI कर रखा है SCVT से, तो आप डायरेक्ट CITS का फॉर्म भरने के लिए अप्लीकेबल नहीं हैं। हालांकि अगर आपने SCVT से ITI के बाद अप्रेंटिसशिप कर रखा है और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट या NAC सर्टिफिकेट आपके पास है, तो उस बेस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर NCVT से ITI किया हुआ है ड्राफ्टमैन सिविल या सर्वेयर ट्रेड से, तो आप डायरेक्ट CITS का फॉर्म जब भी आएगा 2022 का, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं डिप्लोमा या डिग्री वालों की। तो चलते हैं प्रोस्पेक्टस की तरफ। प्रोस्पेक्टस में जो क्वालिफिकेशन मेंशन है उसको मैं रीड कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर प्रोस्पेक्टस में क्या लिखा हुआ है, डिग्री या डिप्लोमा इन अप्रोप्रिएट ब्रांचेस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंजीनियरिंग कॉलेज या यूनिवर्सिटी। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है या डिग्री है आपके पास, यानी कि BTech है या BE है सिविल इंजीनियरिंग से, तो आप ड्राफ्टमैन सिविल ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला देखिए, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इन द ड्राफ्टमैन सिविल एंड अदर रिलेटेड ट्रेड। अदर रिलेटेड ट्रेड का मतलब जैसे ड्राफ्टमैन सिविल हो गया, सर्वेयर हो गया, दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो उम्मीद करता हूँ क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो आपका डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग अगली बात करते हैं कि सीट्स जो है कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है, कितनी अवेलेबल है। इसके पहले आपको कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा। कॉलेज के बारे में आपको जानना बहुत आवश्यक है। कॉलेज जो होते हैं मुख्यतः 2 तरह के होते हैं, और अगर वैसे देखें तो हम लोग 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है NSTI, एक होता है NSTIW, और तीसरा होता है ITOT। NSTI भैया क्या है? NSTI है सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉलेज, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। जबकि ITOT कॉलेज ऐसे कॉलेज होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं और प्राइवेट कॉलेज भी हो सकते हैं। तो ये अंतर आपको समझ में आ गया होगा। और NSTIW क्या है? NSTIW है गर्ल्स का कॉलेज, यानी कि जहाँ पर सिर्फ गर्ल्स का एडमिशन होता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि महिला विश्वविद्यालय या महिला विद्यालय जगह जगह खुले होते हैं ना, उसी तरीके से CITS कोर्स करने के लिए NSTI एक कॉलेज हो गया जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का हो गया, जहाँ पर लड़के और लड़कियाँ दोनों एडमिशन ले सकते हैं। इसी तरीके से NSTIW है, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉलेज है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर गर्ल्स के एडमिशन होते हैं, यानी कि महिला, एक तरह से महिला कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज है। तीसरा है आपका ITOT, मैंने आपको बता ही दिया। ITOT सेंट्रल गवर्नमेंट का भी हो सकता है और स्टेट गवर्नमेंट का भी हो सकता है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग बात करें नंबर ऑफ सीट्स की। NSTI में टोटल 200 सीटें उपलब्ध हैं ड्राफ्टमैन सिविल ट्रेड से। कहाँ कहाँ पर? आपको स्क्रीन पर भी चीज़ें दिख रही होंगी। चेन्नई में 100 सीट उपलब्ध है, और हावड़ा, जिसे हम लोग कोलकाता, NSTI कोलकाता के नाम से भी जानते हैं, वहाँ पर 100 सीटें उपलब्ध हैं। मात्र 200 सीटें NSTI कॉलेज में उपलब्ध हैं ड्राफ्टमैन सिविल ट्रेड से। अब हम लोग बात करते हैं NSTIW की, यानी कि जहाँ पर सिर्फ गर्ल्स का एडमिशन होता है, वहाँ पर लड़के एडमिशन नहीं ले सकते हैं। तो NSTIW शिमला, यानी कि शिमला में जो गर्ल्स का कॉलेज है NSTI में, शिमला यानी कि हिमाचल प्रदेश, वहाँ पर 50 सीटें उपलब्ध हैं गर्ल्स के लिए। बात करें ITOT की, तो ITOT में मात्र 40 सीटें उपलब्ध हैं, जो कि ITOT पटियाला में है। ठीक है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स आप देखें अराउंड 290 सीट्स हुआ, जिसमें से 200 सीटें NSTI कॉलेज में, 50 सीटें NSTIW में, और 40 सीटें ITOT में उपलब्ध हैं। अब हम लोग अगला जो टॉपिक है डिस्कस करते हैं वो है एग्ज़ाम सिलेबस, एंट्रेंस एग्ज़ाम सिलेबस, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं। तो देखिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम में टोटल आपसे 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। 100 प्रश्न में 75 प्रश्न आपके ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड रहते हैं
और 25 प्रश्न लॉजिकल मैथ और रीजनिंग से पूछे जाते हैं। अब देखिए, लॉजिकल मैथ और रीजनिंग में जो प्रश्न पूछे जाते हैं काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड सिलेबस होता है, तो आपको समझ में नहीं आता कि कहाँ से पढ़ाई की जाए। इसके लिए हमने अपना मॉडल पेपर बना दिया है नॉन टेक्निकल का, जो कि सभी ट्रेड वालों के लिए है, जहाँ पर प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्नों को रखा गया है। एक सेट में 25 प्रश्न हैं और टोटल 10 सेट यहाँ पर 250 प्रश्न के रखे गए हैं नॉन टेक्निकल सेक्शन के, यानी कि जो 25 प्रश्न आपके लॉजिकल मैथ या रीजनिंग से पूछे जाएंगे, उन प्रश्नों के 10 सेट को वहाँ पर रखा गया है। तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब हम लोग को बात करते हैं एग्ज़ाम लेवल की, जो कि डिग्री या डिप्लोमा वाले कैंडिडेट के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन लोग को ये नहीं समझ में आता कि क्या एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो चीज़ें पूछी जाएंगी वो हमसे जो हमने डिग्री या डिप्लोमा में पढ़ा वो पूछी जाएंगी या ITI लेवल के पूछी जाएंगी। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में सिलेबस है या जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा जाएगा वो ITI लेवल का पूछा जाएगा। यानी कि अगर आप डिग्री या डिप्लोमा के छात्र हैं तो आपको सिंपल ड्राफ्टमैन सिविल की ITI लेवल की कोई बुक लेनी पड़ेगी और उससे तैयारी करनी पड़ेगी। और जिन लोगों ने ITI कर रखा है ड्राफ्टमैन सिविल या सर्वेयर से, तो उनको वही किताबें पढ़नी है जो उन्होंने ITI में पढ़ी हैं, वहीं से आपके यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब अगली बात करते हैं कंपटीशन। तो कंपटीशन यहाँ पे थोड़ा सा हार्ड रहता है, हार्ड टू मॉडरेट रहता है। क्यों? क्योंकि सीटों की संख्या बहुत ही कम है। अब जैसे NSTI में, अगर आप सभी लोग NSTI में एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि NSTI में सुविधाएं अच्छी मिलती हैं, फीस कम लगती है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉलेज रहता है, तो उसकी बात अलग होती है। तो NSTI में देखिए, अगर आप बात करें तो 200 सीटें NSTI नॉर्मल NSTI में और 50 सीटें गर्ल्स के NSTI में, यानी कि 250 सीटें मात्र उपलब्ध हैं। तो यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा सा हाई रहता है। अब बात करें कट ऑफ की, तो कट ऑफ, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं और आप ये चाहते हैं कि आपका NSTI कॉलेज में एडमिशन हो जाए, ठीक है, यानी कि 200 सीटों के अंदर आप आ जाएं, तो आपको 65 प्लस मार्क लाने पड़ेंगे, यानी कि 65 से 70 के बीच आपके मार्क होने चाहिए, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप OBC SC ST कैंडिडेट हैं और आप चाहते हैं कि आपका NSTI कॉलेज में सिलेक्शन हो जाए, तो 60 से 65 मार्क के बीच आपको लाने पड़ेंगे। और अगर आप ITUT में एडमिशन लेना चाहते हैं तो प्राइवेट ITUT है पटियाला में, तो वहाँ पर आप 50 मार्क भी लाते हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे आपकी कट ऑफ। तो आप समझ गए होंगे कि आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको अच्छा कॉलेज चाहिए CITS कोर्स करने के लिए। अब लास्ट जो सवाल है, फॉर्म कब आएंगे? तो फॉर्म इसके मई लास्ट या जून के फर्स्ट सेकंड वीक तक आने की पूरी संभावना है। पिछली बार इसके फॉर्म जुलाई में आए थे, लेकिन पिछली बार क्यों, जो कि कोरोना की सेकेंड वेव आ गई थी, इस वजह से इसके फॉर्म थोड़ा सा लेट हुए थे। लेकिन इस बार सभी चीज़ें, सिचुएशन सही चल रही हैं, कोरोना के केसेस भी लगातार कम हो रहे हैं, तो इस बार इसका जो सेशन है वो सही समय से शुरू होने की जो है पूरी उम्मीद है। तो मई लास्ट या जून के फर्स्ट सेकेंड वीक तक इसके फॉर्म आने की पूरी संभावना है। उम्मीद करता हूँ आपके जो डाउट्स हैं ड्राफ्टमैन सिविल ट्रेड से, अगर आप CITS कोर्स करना चाहते हैं तो वो दूर हुए होंगे, ठीक है। तो ऐसी ही वीडियो CITS से जुड़ी कोई भी जानकारी हो तो मैं आपको इस चैनल पर देता रहता हूँ। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।